तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब सभी होंगे। हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम सीजन 4 के फिनाले को लेके। फिनाले का हम ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक चीज़ को लेके बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले ये बताना कि फ्रॉम कैसा लगा। आप लोग कमेंट में पहले ये ज़रूर बता देना कि आपकी थ्योरी क्या है नेक्स्ट सीजन के लिए, और आप लोगों को फ्रॉम सीजन 4 कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा। मुझे एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस सीजन की। तो स्टार्टिंग में चल रहा था सीजन 4 की स्टार्टिंग में एपिसोड 2, एपिसोड 1, एपिसोड 3 सारे स्लो मोशन में चल रहे थे। हम सब लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि यहाँ पे फाइट दिखाई जाए या फिर कुछ नई चीज़ें सॉल्व करी जाएं। क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे थे, हम लोगों के थ्योरीज बनती ही जा रही थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि कुछ क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व कर दिए हैं, जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ें ये थी कि यहाँ पे मॉन्स्टर क्रिएट कैसे होते हैं। मतलब जो लोग हमें मॉन्स्टर दिखाए जा रहे हैं जो रात में चलते हैं, वो एक्चुअली में थे क्या। तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरी सॉल्व हो गई है कि ये लोग पहले यहाँ पे यहीं पे रहते थे और इन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस करा था अपने बच्चे का, अपने चाइल्ड का उन्होंने सेक्रीफाइस करा था, उसके बाद ही वो मॉन्स्टर बन चुके हैं। और ये चीज़ हमें देखने को कैसे पता लगी, वो चीज़ पता लगी है फातिमा के थ्रू। फातिमा ने जो अपना बच्चा सेक्रीफाइस करा था, यानी कि स्माइली मैन, वो मर चुका था। उसके बाद फातिमा के अंदर सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं और वो फाइनली मॉन्स्टर बन जाएगी। तो नेक्स्ट सीजन में हम लोग को फाइनली ये दिखाया जाएगा कि गाँव में लोग जो यहाँ पे रहते थे, उन लोगों की लाइफ कैसी थी और वो लोग कैसे मॉन्स्टर में बने, उन्होंने ऐसे क्यों डील करी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने डील करी ही क्यों, अपने बच्चों का सेक्रीफाइस करा ही क्यों। क्या वो पहले से वहाँ फंसे हुए थे या फिर वो वहाँ पे रहने आए थे। मतलब ये थ्योरी स्टार्ट हुई कहाँ से और इसकी कहानी एक्चुअल में क्या थी, वो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता लगी। और मेन बात यह है कि नेक्स्ट सीजन जो है इसका कंफर्मेशन आ गया था राइटर्स की तरफ से, राइटर की तरफ से, कि इसका नेक्स्ट सीजन जो है इस पर काम स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं सीजन को और इसको हमें एंड तो करना ही पड़ेगा। और अमेजोन प्राइम में तो ग्रीन लाइट दे ही दी थी। तो इसका नेक्स्ट सीजन जो है हमें 2027 के एंड में जाके देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास। अभी तो इसका शूट का वर्क स्टार्ट होने ही वाला है। बात कर लेते हैं एंडिंग को लेके कि सोफिया ने जो कैरेक्टर्स की डेथ करी है, जो 3 कैरेक्टर टोटल डेथ हुई है। एक तो क्रिस्टी, वो क्लिनिक में बेफालतू में मारी जाती है। अगर फातिमा चाहे तो उसको बचा सकती थी, लेकिन उसको अपने पावर्स पे कंट्रोल ही नहीं है, तो वो उसको मरने देती है। उसको एक हाथ पड़ता है और वहां सीधा मर जाती है। तो वहां पे एक कैरेक्टर की तो वो डेथ हो गई, और एक काले लड़के की उसकी डेथ तो पक्का कंफर्म थी। मतलब लोग चाह रहे थे कि उस कैरेक्टर का काम ही क्या है यार पूरे सीजन में, मतलब फालतू की बातें, फालतू की थ्योरीज वो बनाता रहता है, इसलिए उसको मारना बेटर ही लगा मुझे तो। वैसे तो वो उसकी बात मान लेता है सोफिया की और बोलता है कि डील कर लेते हैं, लेकिन मुझे वो पता नहीं वो डील थी क्या। वो डील के बारे में नहीं दिखाया गया और वो सीधा उसकी डेथ कर देती है, उसको मार देती है और बोलती है इसको ठिकाने लगा दो। और वो मोटी लड़की जिसका डील हो रखी है, वो उसका कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया गया कि वो पहले यहाँ पे कैसे आई थी और वो वहाँ पे फंसी हुई क्यों है। और सोफिया उसको कह रही है कि उसको वापस ले जा सकते हैं, मतलब वो शायद घर जा सकती है, ऐसी कोई डील उनकी हो रखी है और वो उसको मारती भी नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं तबीता और जेट की। तो वहाँ पे वो लोग फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन एक अच्छी बात है कि उनको सारे बोन्स मिल चुके हैं और उस बोन्स का करना क्या है वो उनको नहीं पता किसी को भी, क्योंकि उनको पिछले जन्म की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। और जब भी कोई याद करने की कोशिश करता है तो किसी न किसी की डेथ हो जाती है। और वहाँ पे बात कर लेते हैं बॉयड की। और बॉयड वहाँ पे आ चुका है फातिमा के साथ और उसके मंगेतर के साथ। तीनों ही वहाँ पे नीचे पहुंच चुके हैं, उनकी मदद करते हैं। वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं मॉन्स्टर्स। और वहाँ पे जो हमें फाइनली एक ब्रोक डाउन सीन देखने को मिला है, जो कि फातिमा के काफी, मतलब 4 सीजन निकल चुके हैं फातिमा के बारे में देखते देखते हम लोग बोर हो चुके थे। और फाइनली अब जाके एक विल, जो स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा था ना विल की पावर, वैसे ही सेम पावर समझ लो कि उसको अपने पावर्स पे कंट्रोल करना आ गया। और वो बोलती है बाकी लोगों को, जेड वगैरह को, कि तुम लोग जाओ, मैं इनको देखती हूँ क्योंकि मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ। तो वहाँ पे वो मॉन्स्टर के रूप में पूरा फाइनली हमें लुक देखने को मिल गया है। तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता लगेगा फातिमा के बारे में, क्या वो मॉन्स्टर ही बनी रहेगी अब या फिर वो इंसान ही बन सकती है। वो तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता लगने वाला है। तो यहाँ पे जेड, बॉयड और उसका मंगेतर, फातिमा का बाकी सब, यानी कि तबीता वगैरह सब लोग वापस जा चुके हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन में ये सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं जो व्हाइट बॉय दिखाया गया था एंडिंग में, जो कह रहा है जो तुम्हारी प्लानिंग थी वो फेल होने वाली है, क्योंकि इस बार उन्हें बोन्स मिल चुकी है, यानी कि इस बार उन्हें बोन्स मिल गई, वो ऐसा कह रहा है। यानी कि जो 3 बार लास्ट बार वो आ चुके हैं, सेम चीज़ कर चुके हैं, वहाँ पे उन्हें बोन्स नहीं मिले थे और वो मारे गए थे। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं जहाँ पे उन्हें बोन्स मिल चुकी है। और सोफिया की थोड़ी हवा खराब है, मैंने ये लोग की हवा खराब हो रखी है। या तो वो सोच रहा है कि मेरी हालत खराब होने वाली है, मैं जल्दी से इनका टेलिस्मैन छुपा देता हूँ। वो सारे टेलिस्मैन उठा के सीधा पेड़ में फेंक देती है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन में टेलिस्मैन का कोई काम नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे इन्हें कुछ अपने पास से ही सोर्सेज लगाना पड़ेंगे कि इससे कैसी लड़ाई लड़ें। वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इसमें हैंड टू हैंड थोड़ा कॉम्बैट दिखाएंगे, थोड़ी फाइटिंग दिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। रेंडल का कैरेक्टर ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया गया है। जूली का भी कैरेक्टर को नॉर्मल छोड़ रखा है, कोई पावर्स नहीं दिखाई जा रही हैं, कोई वो, ना तो वो
ना तो वो टाइम ट्रैवल कर रही है, ना वो स्टोरी वॉकिंग कर रही है, मतलब एक दो सीन दिखा के उसको छोड़ रखा है साइड में। तो इतने सारे कैरेक्टर्स लिए तो लेते हैं लोग, लेकिन सारी चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं। अब वही रहा बात विक्टर की, तो विक्टर अपने पापा को ही गोली मारने से बचा रहा है। वो गोली मारने में लगा हुआ है कि विक्टर को मार देता हूँ, शायद याद आज वापस आ जाएगा, फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में है। उसके दिमाग के साथ उसको पता नहीं कि सोफिया खेल रही है। तो सारे कैरेक्टर्स का हमें पता लग गया, और यहाँ पे ऐसी जगह पे क्लू को छोड़ा गया है कि नेक्स्ट सीजन का वेट तो हम लोग कंफर्मेशन है कि करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी बताना कि ये सब लोग लेके कहाँ जाने वाले हैं, और इसका नेक्स्ट सीजन की अपडेट आपको क्या लगते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट सीजन में, किस लोग की डेथ होगी, कौन लोग बचने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।